गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे। बता दिया करो कभी कभी कि कैसे हो आप लोग, है ना। थोड़ा आप लोगों के बारे में भी जानने को मैं बड़ा उत्सुक रहता हूँ। किस राज्य से हैं आप, किस शहर से हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है। तो आज के कमेंट सेक्शन पे यही करते हैं। देखते हैं कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। फिलहाल ये करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे डेली सुबह 5 बजे, मंडे टू सैटरडे। संडे को छुट्टी मनाएंगे अपन, है ना। एक दिन का ब्रेक आवश्यक होता है। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। 20 जुलाई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस का मतलब ये हुआ इंटरनेशनल चेस डे। क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसी दिन अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे फिडे के नाम से भी जाना जाता है, 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में की गई थी, बट आज की डेट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लुसेने स्विट्जरलैंड में है। आर्काडी डार्कोविच जो है वो इसके वर्तमान समय में आपके प्रेसिडेंट है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात की जाए तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान समय में हेड जो है वो संजय कपूर है। भारत में अगर कोई भी आपका ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है तो उसे 2500 ईएलओ पॉइंट प्राप्त करने होते हैं। कितने? 2500 ईएलओ पॉइंट उसे प्राप्त करने होते हैं। ईएलओ पॉइंट जो है ये रेटिंग आपकी 1970 में फिडे ने इंट्रोड्यूस की थी। इससे आपके किसी भी प्लेयर के चेस खेलने की क्षमता का पता चलता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन आनंद की जो ऑटोबायोग्राफी है वो 2 बार रिलीज हुई है माइंड मास्टर्स के नाम से। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी, और ये सबसे कम उम्र में 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया था। कोनेरू हम्पी के बाद हरिका द्रोणावली और अभी हाल ही में वैशाली रमेश बाबू, ये 3 महिलाएं हैं जो भारत में ग्रैंड मास्टर का तमगा हासिल कर चुकी हैं। फिलहाल भारत में 85 ग्रैंड मास्टर है। 85वें ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के पी श्याम निखिल बने थे। तो इंटरनेशनल चेस डे याद रखिएगा, ये हर साल कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। और आपको एक मजेदार फैक्ट बताऊं, पूरी दुनिया को चेस हमने दिया है, यानी कि चेस का जो जन्म स्थान है वो इंडिया है। आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हो रहा है। आइवरी कोस्ट ज्वाइन यूएन वाटर कन्वेंशन। ये क्या है यूएन वाटर कन्वेंशन? देखिए, दो राज्यों में या अगर दो देशों के बीच में कोई ऐसी नदी पड़ जाती है जो दो देशों की सीमा बनाती है, तो ऐसी स्थिति में उस नदी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसका पानी किस तरह से मैनेज किया जाए, उसके लिए क्या फ्रेमवर्क हो, क्या प्रोटोकॉल हो, उसका बेस प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन 1992 में हेलसिंकी में शुरू किया गया था। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। फिलहाल ये लागू हुआ है 1996 में। अभी आज की डेट में इसमें 53 कंट्री जो है वो शामिल हो चुके हैं। अफ्रीका के 10 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। 10वां देश जो है वो आपका आइवरी कोस्ट बनने वाला है। आइवरी कोस्ट, जिसे कोट डी आइवरी भी कहते हैं, इसका राजधानी यमाना सुक्रो है। इसमें 3 देश और आने वाले हैं, सियरा लियोन, भविष्य में आप देखेंगे हो सकता है इसी साल वो इसमें शामिल हो जाए, सियरा लियोन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे से मुझे एक चीज याद आ रही है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक विश्व का बहुत बड़ा जलप्रपात है, यानी कि झरना है, वाटरफॉल है। क्या आप बता सकते हैं उस वाटरफॉल का नाम क्या है? वो वाटरफॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपका बाउंड्री का काम करता है, तो वो बिल्कुल इन दोनों देशों के बीच में बाउंड्री के तौर पर रहता है। एक कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है, अभी हाल ही में 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ था। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है, और ये 18 से 25 मई के 2024 में आयोजन करवाया गया। तो ये वर्ल्ड वाटर फोरम, इसका एजेंडा ये था, इसका मोटिव ये होता है कि किसी तरीके से जो भूमिगत जल है उसको बचाया जाए। तो इसका आयोजन करवाती है वर्ल्ड वाटर काउंसिल। वर्ल्ड वाटर काउंसिल 1996 में डेवलप की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। फ्रांस में एक जगह है मार्शल, वहां पे इसका मुख्यालय है। 358 मेंबर, मतलब कंट्री भी हैं और कुछ संगठन भी हैं, वो इसके मेंबर हैं। जबकि आपका ये जो 10वां यूएन कन्वेंशन की जो बैठक होने वाली है, इसकी भी 10वीं बैठक होने वाली है, ये आपका जुबलाना में होगी। जुबलाजाना, जुबजाना, जाना बोलते हैं, स्लोवेनिया की राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन करवाया जाएगा। 9th यूएन वाटर कन्वेंशन की जो बैठक हुई थी वो आपकी आयोजित की गई थी जेनेवा में, हाइब्रिड फॉर्म में। तो यूएन वाटर कन्वेंशन आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जबकि वर्ल्ड वाटर फोरम आपको भूमिगत जल को बचाने के उपायों के बारे में बातचीत करेगा। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू की जगह इन्होंने ली है। अभी तक ये विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, उनकी जगह विक्रम मिश्री को विदेश सचिव बनाया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी जिसका गठन 1926 में किया गया था, 1926, 1 अक्टूबर को, देश की सर्वोच्च संस्था है।
पूजा खेडकर का नाम आपने जरूर सुना होगा, उनका इंटरव्यू भी इन्होंने ही लिया था। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि उनका मामला फंसने की वजह से, जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे और आईएएस में 821 रैंक हासिल की थी। यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया है। आर्टिकल 315 यानी 315 से लेके 323 तक आप यूपीएससी के बारे में जान सकते हैं। यूपीएससी के पहले चेयरमैन थे रॉस बेकर, जबकि पहले भारतीय चेयरमैन थे एच के कृपलानी। ये देश आजाद होने के बाद बने थे। यूपीएससी की पहली महिला चेयरमैन थी रोज मिलियन बैथ्यू जो थी वो पहली महिला चेयरमैन थी। फिलहाल ये सबसे कम उम्र के चेयरमैन थे। इन्होंने बोला कि ये अनुपम मिशन में अपना काम देंगे, मतलब अपना समय देंगे, और इसलिए इन्होंने 6 साल का कार्यकाल होता है, 1 साल में ही इस्तीफा दे दिया। सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। ये कलकत्ता में लॉन्च किया गया है। माफी चाहेंगे, कलकत्ता को अब कोलकाता कहा जाता है, तो कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय में ही इसको लॉन्च किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। वर्तमान समय में जनार्दन प्रसाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड है। ये भूस्खलन लैंडस्लाइड मोबाइल एप्लीकेशन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम है लैंडस्लाइड का, उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में सही जानकारी देने के लिए ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ये कब लॉन्च की गई थी? ये आपकी लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को ये लॉन्च की गई थी। मेन मोटिव ये था कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं कोविड-19 के दौरान उनका धंधा चौपट हो गया है और वो कुछ भी कमाने के लिए स्थिति में नहीं थे, तो उनको 10,000 रुपए तक के लोन दिए जा रहे थे। आज की डेट में ये लोन बढ़ा करके 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है, अगर आप लेना चाहते हैं। इसमें 7% इंटरेस्ट